अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, जिसमें होंगे आपको 10-11 तक जिसके प्रिंसिपल्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे में वो क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि जब से वो न्यू बॉर्न होता है, जब एक बेबी बॉर्न होता है, उससे लेकर उसकी डेथ तक डेवलपमेंट क्या होती है? कंटिन्यूस रहती है। ये कभी नहीं रुकने वाली चीज़ है, लेकिन कंटिन्यू होती है जब टिल योर डेथ, यानी कि आपकी डेथ तक, आपके मरने तक डेवलपमेंट होती ही रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस क्या होता है? स्लो होता है। जैसे कि आप देखेंगे हाइट, आप किसी को लंबे अरसे तक नहीं देखते हैं। जब वो छोटे होते हैं, बस एक दफ़ा देखा, उसके बाद किसी को लंबे अरसे के बाद देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो शख्स की हाइट बढ़ चुकी है। लेकिन जो लोग, उनके पेरेंट्स, उनके साथ जो घर में रहते हैं, उन्हें लगेगा कि उनकी हाइट बराबर ही है, क्योंकि वो हर रोज़ देखते हैं। हर रोज़ देखने में आप क्या ये देख सकते हैं कि हर रोज़ बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है? 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, आधा इंच, इस तरह आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो शख्स उस बच्चे को नहीं देखता, बाद में एक अरसे के बाद देखता है, तो उसे क्या लगता है कि उसकी हाइट बढ़ चुकी है। इस तरह एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि स्लो डेवलपमेंट होता है, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि स्लो प्रोसेस होता है। और एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि फेस, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके फेस चेंज रहते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनके फेस में चेंजेस आते हैं। जैसे प्यूबर्टी आ जाती है तो उनके फेस चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जो घर में रहते हैं बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उन लोग को ये चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो डेली बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे ये आप बाहर से आकर वो बच्चे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसका फेस बिल्कुल चेंज हो गया है। इस तरह ये होता है ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी स्लो प्रोसेस होता है, जो हमारे कंटिन्यूस देखने पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारे कुछ सालों बाद देखने पर हमें ये चेंजेस दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्या है? इरिवर्सिबिलिटी। डेवलपमेंट में जो है इरिवर्सिबिलिटी कभी नहीं होती। तो पहले आपको रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का डिफरेंस समझा दूँ। रिवर्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आप वाटर को क्या करेंगे? फ्रीजर में रखेंगे तो वो क्या होगा? आइस बन जाएगा, और वो आइस को आप बाहर निकाल कर रखेंगे तो वो क्या होगा? वाटर बन जाएगा। ये क्या है? रिवर्सिबिलिटी। वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है और आइस से वाटर में। लेकिन इरिवर्सिबिलिटी क्या है? जो एक चीज़ आपकी अब हाइट, देखिए आप हाइट आपकी डेवलप हो गई है, लेकिन आपकी हाइट क्या फिर थोड़े दिनों के बाद कम हो जाएगी? नहीं कम होएगी। इसका मतलब क्या है? ये इरिवर्सिबिलिटी है। मतलब डेवलपमेंट इरिवर्सिबल नहीं जाएगा, वो रिवर्सिबल ही जाएगा। सॉरी, डेवलपमेंट क्या है? इरिवर्सिबल है। आप पीछे नहीं जा सकते, इसका एक ही डायरेक्शन होता है, वो आगे ही बढ़ते जाती है। इस तरह इरिवर्सिबिलिटी होती है डेवलपमेंट में। फिर होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर इंसान क्या होता है? हर चीज़ में अलग होता है। इससे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर कोई फिजिकली अपीयरेंस में, यानी कि आंखों से दिखाई देने में अलग होता है उसका फिजिकल अपीयरेंस। हर कोई अपने जहन के हिसाब से, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग होती है। फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोरालिटी, देन उसकी मोरल वैल्यूज़ जो भी होती है, सोशल एजुकेशन, सोसाइटी, ये सब क्या होती है? हर एक की, हर शख्स की, हर इंसान की अलग अलग होती है, जो कि क्या करती है? इंसानों के दरमियान इंडिविजुअल डिफरेंस पैदा करती है, जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। हम तमाम एक तरह के नहीं है, बेशक हम तमाम के, हमें 2 आँखें, 1 नाक है, 2 होंठ है, 1 मुँह है। इस तरह हम सबका स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन हमारे दरमियान क्या है? डिफरेंसेस है। हर कोई देखने में एक जैसा नहीं है, सबके पास वही आँख कान है, लेकिन हर की क्या है? जीन्स अलग है और उनके बनने का तरीक़ा अलग है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो कि डेवलपमेंट में होते हैं। हर कोई एक जैसा ही तैयार नहीं हो सकता। इसको ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट में होते हैं। फिर क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है? चीज़ों को जनरली मालूम करता है कि ये पानी का गिलास है,
तो वो क्या करता है, उसी तरह के जो शेप, ग्लास के शेप की और कोई भी चीज़ होगी तो क्या समझेगा, उसे ग्लास ही समझेगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब उसे समझ आने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये ग्लास है, ये कंटेनर है। इस तरह हर चीज़ उसको डिफरेंस मालूम होता है, वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ये कांच का गिलास है, ये प्लास्टिक का ग्लास है। इसे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है और उसे डिफरेंसेस समझ में आता है। ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। हमेशा डेवलपमेंट क्या होती है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हमें जो चीज़ें नहीं मालूम होती हैं वक्त के साथ, वक्त के गुजरने के हिसाब से वो चीज़ों में हम फ़र्क करते हैं, उन्हें मालूम करते हैं, इस तरह होती है। और आपको रिवर्सिबिलिटी में और एक एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है कि आप वक्त के हिसाब से आपकी नॉलेज क्या होगी, आपकी समझदारी क्या होगी, बढ़ेगी। वो रिवर्सिबल नहीं होगी कि घटते चले जाए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी सोच, आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएंगी। ये क्या है, इरिवर्सिबल है। आपको जो चीज़ आज मालूम हो गई है, क्या आप वो कल चीज़ आपके दिमाग से चले जाएगी? आप कुछ वक्त के लिए भूल सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको समझदारी आ जाएगी कि ये चीज़ के बारे में ये था। आप जैसे ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, आप फिर वापस से जाके चेंज नहीं होता। तो ये क्या है, डेवलपमेंट इरिवर्सिबल है और ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती, यानी कि उसका फुल स्टॉप कभी नहीं होता है। जब ही आता है फुल स्टॉप, जब आपकी डेथ होती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, और आगे भी प्रिंसिपल्स हैं जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।